बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जी टेम्परेचर कन्वर्जन्स। अब यहाँ पर उसने 3 टाइप्स के स्केल्स दिए हुए हैं, एक है केल्विन, एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट। ओके, अब इनकी आपस में कन्वर्जन है कि अगर आपके पास सेल्सियस दिया हो तो उसको केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट दिया हो तो उसको सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अगर सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला है कि अगर केल्विन में आपके पास सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस में दिया हो तो उसमें क्या करेंगे कि K = सेल्सियस + 273। ओके, ये इसका फार्मूला है केल्विन में कन्वर्ट करने का, अगर आपके पास सेल्सियस में कोई स्केल का दिया हो। ओके, टेम्परेचर स्केल दिया हो। इसी तरह अगर सेल्सियस है तो ये 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ओके, ये अगर आपके पास फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में आपने फाइंड आउट करनी है और सेल्सियस में दिया हो तो उसको 9/5 × सेल्सियस, जो आपको सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की, +32। ये 3 फार्मूला है जिसमें आपस में इसकी टेम्परेचर की कन्वर्जन है। अब आपकी बुक में ये एक फिगर दी हुई है जिसमें उसने ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपने के पास 3 स्केल हैं, एक केल्विन है, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है। ओके, अब इसमें वो कह रहा है कि ये 4 टाइप्स के हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ H2O का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। H2O बेसिकली वाटर को कहते हैं, ठीक है। अब H2O वाटर का फार्मूला। अब इसमें अगर केल्विन में इसका टेम्परेचर की मेजरमेंट आएगी तो वो आएगी 372 - 15। अगर सेल्सियस में 0.15 372.15। अगर सेल्सियस में आएगी तो 100 है, अगर फ़ारेनहाइट में आएगी तो 212 है। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर है, अगर बॉडी टेम्परेचर आपने केल्विन में मेजर करना है तो वो क्या है कि 310.15 है, सेल्सियस में आएगा 37 और फ़ारेनहाइट में आएगा 96.6। आपने इस चार्ट को एक दफ़ा याद कर लेना ताकि अगर MCQs में आए तो आप इजीली उसको कर सकें। अब फ्रीजिंग पॉइंट है, पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O आपको पता है, मैंने बताया कि फार्मूला वाटर का फार्मूला। अब वो 273.15। अगर कोई पूछे कि जी फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है केल्विन में, तो आपने बताना है 273.15। अगर सेल्सियस में है तो वो 0 है, मींस के 0 पे क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का, और फ़ारेनहाइट में आएगा 32। इसी तरह एब्सोल्यूट 0 है, एब्सोल्यूट 0 अगर केल्विन में है तो वो 0 है। अब सेल्सियस में तो माइनस में, अगर आपने देखा हो तो रियल नंबर्स में हमने देखा हुआ था कि ये 0 है, 1 है और 2 है। तो जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि 0 से कम टेम्परेचर में चला जाएगा, 0 से कम इसका इसने पर फ्रीज हो जाता है। अब माइनस में जाएगा तो ये माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हमेशा माइनस में जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपको पता होगा कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वो 0 एब्सोल्यूट 0 में 0, केल्विन में 0 आ जाएगा, सेल्सियस में माइनस में आ जाएगा -273 और फ़ारेनहाइट में -459.67। ये बेसिकली क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब इसी तरह अब इससे रेलेवेंट हमने आगे देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमने 5th से लेकर 9th तक जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में वो बता रहा है कि अगर प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपकी सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस। मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक चीज़ है, मैंने 10 रुपये की एक चीज़ ली है, ठीक है। अब 10 रुपये की मैंने एक चीज़ ले ली है, अब उसको मैंने आगे बेच दिया जी 12 रुपये में, ठीक है। अब 10 रुपये मेरी क्या आ जाएगी, 10 रुपये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मैंने 10 रुपये की चीज़ ली है और सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, मैंने वो बेच दिया है 12 रुपये में, तो ये मेरे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी 12 रुपये। तो प्रॉफिट मेरे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 12 रुपये। ओके, तो कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदी कितने थी, 10 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 2 रुपये। 2 रुपये मेरा
प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह, ये फार्मूला है कि सिंपल सा फार्मूला है, आपने कोई भी चीज़ जो है वो अगर आपने 10 रुपये में खरीदी है और 12 रुपये में बेच दिया तो 2 रुपये उसका सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी, किस तरह प्रॉफिट पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह ये देखिए प्रॉफिट पे परसेंटेज है तो परसेंटेज को किस तरह फाइंड आउट किया जी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिख रहा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मेरा कितना था 2 रुपये और मैंने ये चीज़ जो है वो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी 10 रुपये, मैंने खरीदी 10 रुपये थी और प्रॉफिट मेरा कितना था 2 रुपये, मैंने 10 रुपये में क्या की खरीदी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, अब ये इससे कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 10 2 20, इसका मतलब है कि 20% मुझे प्रॉफिट, अगर मैं कोई एक चीज़ 10 रुपये में लेता हूँ और उसको मैं 12 रुपये में बेच देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट अगर इसकी रेशो के हिसाब से आ जाएगा 20%। इसी तरह लॉस आपने फाइंड आउट करना है। लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसी तरह मैं इसको एग्जांपल, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास में आती है 10 रुपये और मैं 10 रुपये और मैं इसको बेच देता हूँ 8 रुपये में तो मुझे 2 रुपये लॉस हो जाएगा। देखें लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है 8 रुपये, 10 में से -8 करेंगे तो लॉस मेरा कितना आ जाएगा 2 रुपये का। इसी तरह अगर मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 100 इसकी तरह करेंगे तो वो मेरी, अगर मैं 8 रुपये भी की बेचूंगा तो मेरी लॉस भी उसी तरह क्या आ जाएगा, लॉस को भी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 20%। तो ये आगे हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि The weather in Lahore was usually warm during summer of 2024. TV news reported temperature as high as 48 Celsius degree. Okay, by using the formula Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. अब क्या है कि as given हमारे पास फार्मूला क्या गिवन है कि जी Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. Okay, by putting the value of Celsius, ओके सेल्सियस की हमारे पास उतनी दी हुई है 48 सेल्सियस। ओके, तो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास उसने दी है जी 48 प्लस 32। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 48 प्लस 32। अब 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 432, ये आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ओके, ये आ गया जी फ़ारेनहाइट में, हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ गया। अब ये 432 है, इसको सिंपल क्या करेंगे 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 432 5 के साथ, 5 8 आर 40, यह आ जाएगा 32, तो 5 6 आर 32, सॉरी 30, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आया, यहाँ 0 आ गया, तो ये क्या आएगा 5 4 आर 20, तो ये आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 86 प्लस 0.4 प्लस आ जाएगा 32, 0.4 आ जाएगा 6 8 और ये 11, 108.4। ओके, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने ज़रा बड़े ध्यान से देखना है। वो कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ओके,
6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? अब देखिए सबसे पहले let S let F and S are the ages of father and son. ओके मैंने लेट कर लिया कि F और S क्या है कि आर द एजेस, तो क्या होगा कि F फादर की एज प्लस सन की एज इज इक्वल टू, बल्कि इधर यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फादर और सन की एज किसके इक्वल है 72. ओके अब उस कह रहा है कि 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन. अब लेट 6 year ago फादर एंड सन एज लिख देते हैं, फादर एंड सन एजेस आर. अब 6 year ago है तो 6 years ago क्या होगा कि फादर की एज -6 और सन की एज -6. 6 years ago है तो 6 आ जाएगा. देन द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि 6 years ago द फादर एज, अब फादर एज वो कह रहा है कि फादर एज क्या है कि F - 6 year ago is equal to 2 times the son of the age of son. मीन्स के ये कह रहा है कि 6 years ago द फादर एज, 6 year ago क्या आ जाएगा F - 6 was the 2 times सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा द एज ऑफ द सन. एज ऑफ द सन 6 years ago क्या थी 6S - S. सो क्या कह रहा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 year ago. अब हमने क्या हो गया कि एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 आ गई, 2 कंडीशन से दी थी. अब हमने क्या करनी है कि सन्स की एज 6 years ago फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है कि F + S इज इक्वल टू 72. ये मेरे पास इक्वेशन 1 है. अगर इसमें से मैं इक्वेशन 1 में से F की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, F इज इक्वल टू 72 - S. ओके अब ये जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू पुट करूँगा F की, तो F की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मैं यहाँ पर एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेता हूँ, 6 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ S - 6. ठीक है, ये इक्वेशन 2 है. तो यहाँ पर F की वैल्यू आ जाएगी 72 - S - 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S - 6. ओके अब 72 - 6
ये आ जाएगा 66 माइनस एस, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2s माइनस 6 2 जार 12। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा 2s, ये -6 है, -s है, उधर जाके क्या हो जाएगा +s हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये 66 है, यहाँ पर ये 2s, एक मिनट, ये देखें यहाँ पर 2s था, ये -s उधर जाके +s हो गया। अब ये 66 इधर था, 66 है, ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12। तो 6 ये आ जाएगा 3s इज इक्वल टू 66 + 12, ये आ जाएगा 78, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 78/3 26। अब s की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। अब उसने कहा है कि व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। अब 6 ईयर अगो क्या है कि 6 ईयर अगो, ये देखें मैंने कहा था कि s -6, तो 6 ईयर्स अगो क्या आ जाएगा 6 ईयर्स अगो सन्स एज s -6, ओके, इज इक्वल टू s की वैल्यू हमारे पास क्या है 26, और s ये 6 आ गया, तो ये क्या आ जाएगी 26 - 6 20, तो 20 ईयर्स। ओके, ये 6 ईयर्स अगो सन्स एज क्या आ जाएगी 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि मिरहा बॉट ए टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, एज गिवन मिरहा टॉय, या सिंपल हम ये लिख देते हैं, लिख लेते हैं मिरहास टॉय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पहले लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस उसने क्या बॉट है ट्वाइस, कॉस्ट प्राइस है उसकी 1500। ओके, मिरहास टॉय सेलिंग प्राइस, अब उसे सोल्ड किया ना तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी सेलिंग प्राइस कितने आ गई 1520। देन अब प्रॉफिट उसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, सेलिंग प्राइस आ गई SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। अब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है जी 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस किसकी कितनी थी 1500, तो ये क्या आ जाएगा 20 रुपये उसके क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि जी बाय यूजिंग प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला क्या है, प्रॉफिट
परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का आ जाएगा जी उसकी क्या आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट P डिवाइडेड बाय उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। प्रॉफिट उसका है 20%, कॉस्ट प्राइस है उसकी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आ जाएगा, ये 100 इससे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे 4/3 आ गया। अब 4/3 अब क्या होगा, इसको मैं सिंपल करूँगा 3 1 are 3, ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ओके। इसको 10 3 3 are 9। अब इसी तरह ये चलता जाएगा तो इसको क्या करेंगे 1.333%, ये क्या आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, ओके। अब ये देखें, ये फिर 1 आएगा, ये फिर 3 आ जाएगा, ओके। तो ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज PROFIT प्रॉफिट परसेंटेज, ये आ जाएगा 1.33%, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000, ओके, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, ओके। वो कह रहा है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है कि टैक्सेबल अमाउंट, ये तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है। तो अब पहले लिखेंगे तैयब टोटल एनुअल इनकम एनुअल इनकम इसकी कितनी है 9,60,000, ओके। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000, ओके। देन टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी टोटल इनकम, टोटल एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। इसको हम एब्रीवेट ही कर देते हैं, एग्जेम्प्टेड। अब क्या है जी, टोटल इनकम हमारे पास कितनी थी 9,60,000, ओके, माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी 1,30,000। तो ये कितने रह जाएगी हमारे पास 8,30,000। यहाँ तक समझ आई कि टोटल इनकम थी, जब एग्जाम्प्ट होगी तो एग्जाम्प्ट का मतलब है कि उस टोटल इनकम में से 1,30,000 माइनस होगी, तो ये हमारे पास रहेगी टैक्सेबल अमाउंट ये है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75।
अब टैक्स पेड, टैक्स रेट, टैक्स रेट है 0.75%। ओके, अब 0.75 पे वो कह रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड ही पे टू ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7। अब टैक्स रेट कितना है 0.7, तो यहां पर आ जाएगा टैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75%। ओके, मल्टीप्लाइड बाय उसकी कौन सी अमाउंट आ जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, अब टैक्स क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा टैक्स रेट किस परसेंटेज था मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट, अब टैक्स रेट कितना है जी 0.75% मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट कितनी है हमारे पास 8,03,000 और सॉरी 8,30,000। अब 0.75% है तो परसेंट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/100। ओके, अब 0.7 है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इधर भी मेरे पास 100 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 8,30,000। ओके, तो ये टैक्स आ जाएगा। अब देखें ये दोनों 100 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 75, पॉइंट ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 83। तो 75 को 83 से मल्टीप्लाई आ जाएंगे करेंगे तो ये 6,225 आ जाएगा। ये उसका टैक्स है रुपीस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आए, थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको अगर आपने बड़े गौर से देखना। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब कंपाउंडेड मार्कअप क्या है कि आपने फ़र्ज करें बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक आपको किसी इंटरेस्ट रेट पे क्या देगा, आपको वो देगा कि जी 14% 13% के किसी अमाउंट के, वो आपसे एनुअली क्या करेगा कि आप उस अमाउंट पे चार्ज करेगा कि आपने इतने % एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। ठीक है, तो वो उसको कहेंगे कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड मार्कअप। अब उसका फार्मूला क्या होता है कि आपके पास एक्चुअल जो आफ्टर इंटरेस्ट वो इज इक्वल टू आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी अमाउंट आपकी है 1 प्लस आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा वो परसेंटेज में होगा, इसलिए उसको 100 लिखेंगे। और फॉर ईयर्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर उसके पास आगे की n। ए आपकी है अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, ओके। पी आपकी है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको इनिशियल अमाउंट भी कह सकते हैं। आर आपका है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमेशा परसेंटेज में होगा, ये याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा। और एन है नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ए आपकी जो अमाउंट है आफ्टर इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 raised to power n, putting the values of P, R and N। अब A क्या है, P की वैल्यू हमारे पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 3,75,000
इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जी 14 है, तो ऑलरेडी 100 लिखा हुआ है, तो 14/100 आ जाएगा, 14% डिवाइडेड बाय, और रेस्ट पर n है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना क्या कह रहा है कि फॉर 1 ईयर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 375,000 इंटू 1 प्लस 14/100 है, तो ये आ जाएगा 0.14, ओके, और ऊपर 1 है तो 1, तो ये आ जाएगा 375,000 इंटू आ जाएगा 1.14। अब जब 1.14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरह कर देते हैं, 375,000 डिवाइडेड बाय 1.14 डिवाइडेड बाय 1000 लिखते हैं, ये 20 से कैंसिल, तो 114 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 ये आ जाएगा 4 ठीक है, ये आ जाएगा 4,27,500। ये 1.14 को सिंपल मल्टीप्लाई किया, 114 आ जाएगा, ये 20 इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, ये आ जाएगा ए। सो अब वो कह रहे हैं कि फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप क्या है, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू ए आफ्टर इंटरेस्ट माइनस पी के आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। अब ए आपकी, ए सिंपल क्या है, ए की वैल्यू है 27,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 52500 मीन्स 52,500, ये आपके आगे की कंपाउंडेड मार्कअप, ओके। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे, ओके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका आमीन नासिर।